हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कुछ स्टूडेंट जो मेरे पहले के निरसा के ग्रामीण क्षेत्र के थे, मेरा जो ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर चल रहा है क्लास 11th का, तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे टीचर्स वहाँ पहुँच नहीं पाते। हम भी अपना बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था तो पहुँच नहीं पाए। वहाँ पर बच्चे ने मुझे फ़ोन किया कि मिश्रा सर, हम आपका ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और फ़ायदा भी उठा रहे हैं। यार कसम से बोल रहे हैं, हमको इतना खुशी हुआ कि चलो कम से कम निरसा का बलजोड़िया रोड में ग्रामीण क्षेत्र में मेरा स्टूडेंट लोग जो इस बार का 11th में गया, वो सारे बच्चे मेरा यूट्यूब चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं। और क्या चाहिए उनको, ठीक है, कि मेरे द्वारा मेरा ऑनलाइन क्लासेस जो हम शूट कर रहे हैं वीडियो को, और जो हर बार टॉपिक के हिसाब से दे रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं ऑनलाइन भी कर रहे हैं मेहनत, तो मेरा स्टूडेंट यूज कर रहा है, उससे बड़ा चीज हमको नहीं चाहिए। पैसा जिंदगी में बहुत कोई हर समय कमाता है, ठीक है, हम भी कमाते हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है और उसका यूज भी स्टूडेंट कर रहा है। और मुझे फोन किया, कसम से मुझे बहुत खुशी हुआ। चलो देखते हैं आज का जो टॉपिक्स है वो है काइनेमैटिक्स चैप्टर का। काइनेमैटिक्स चैप्टर का ही चल रहा है अभी, वो लास्ट टॉपिक है। वो है आपका, आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रूफ सेंट्रीपिटल फोर्स बाय यूजिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बाय यूजिंग वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट के द्वारा हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मोशन के यूज करके सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, आराम से बने रहिए मेरे वीडियो को। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर ट्रैक तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। ये देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना है, एक्स एक्सिस, वाई, वाई डैश, एक्स डैश। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन हुआ, तो ये डायरेक्शंस को आई कैप ले लो और ये वाले डायरेक्शन को जे कैप लो। तो ये मेरा जो वेक्टर हुआ, इसको हमने एक्स वेक्टर माना है, ठीक है, और ये वाले जो वेक्टर है उसको हमने वाई वेक्टर लिया है। ये देखो वाई वेक्टर। अब ये बीच से लाइन ड्रॉ किए, ये मेरा रिजल्टेंट है, मतलब आर वेक्टर। ठीक है, अब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए एम, तो ये भी वाई वेक्टर का पैरेलल हो गया। ठीक है, फिगर ड्रॉ, और किस एंगल से किया, तो मान लो थीटा एंगल से किया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब एक बात देखो, एंगुलर वेलोसिटी हमने बताया था ओमेगा सिंबल लिया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब थीटा बाई टी। तो आप थीटा इक्वल टू ओमेगा टी पुट कर सकते हो। ठीक है, ओमेगा क्या हुआ यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और थीटा तो पता ही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टी टाइम। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, ये जो रिजल्टेंट होता है ना, ये दो वेक्टर का सम देता है, दो वेक्टर का सम देता है, इसको याद रखना है। ठीक है, देखो तो मेरा जो आर वेक्टर है इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब यहां पर देखो, तो यूनिट वेक्टर आई कैप, इसके लिए यूनिट वेक्टर जे कैप। अब x इक्वल टू हमने पढ़ाया था r cos थीटा यूज किया जाता है, तो x इक्वल टू r cos थीटा के प्लेस पर ओमेगा टी, ये पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद y इक्वल टू r sin थीटा, तो r sin थीटा के जगह पर ओमेगा टी पुट करेंगे। ठीक है, दो इक्वेशन डालना है मुझे, तो x के प्लेस पर पुट करो, तो r वेक्टर इक्वल टू r है ना cos ओमेगा टी इंटू आई कैप प्लस r sin ओमेगा टी जे कैप, ये इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, इक्वेशन कैसे बना मेरा, x वेक्टर के प्लेस पर r cos ओमेगा टी, y वेक्टर के प्लेस पर r sin ओमेगा टी। अब देखो, अब कैसे निकालोगे, थोड़ा दिमाग लगाना है, ध्यान लगाना है। देखो r वेक्टर मेरा क्या है, ये मुझे मेरे को स्ट्रेट डायरेक्शन दे रहा है, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को अगर एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। चलना है इसी तरह। यहां लिखते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी आर वेक्टर बाई डी टी। अब देखो कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसी में तो समझना आपको, इसी में खेल है। बाई डी टी लिखे, फिर डी आर साइन ओमेगा टी जे कैप बाई डी टी।
अब देखो dr बाई dt मेरे को मिला लीनियर वेलोसिटी, r कांस्टेंट बाहर, cos ओमेगा टी, ध्यान से सुनना, cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, मतलब cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। और देखो ओमेगा टी है, इसका भी तो डिफरेंशिएट करना होगा, है ना, तो कॉफिशिएंट है मेरा ओमेगा, क्योंकि t और t मिल गया, ओमेगा कॉफिशिएंट है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इनटू आई टू। समझ में आई बात? फिर से समझ, इसमें भी समझ लो, r कांस्टेंट बाहर, साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का cos ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी डिफरेंशिएशन इनटू ओमेगा फिर से मिला कॉफिशिएंट, मल्टीप्लाई कर दो j का। यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब उसके बाद फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv वेक्टर बाय dt लिखेंगे, है ना। अब ध्यान दोगे r ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, डायरेक्ट करना है, साइन ओमेगा टी का cos ओमेगा टी, तो फिर से ओमेगा कॉफिशिएंट है, डबल डिफरेंशिएट हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस अब देखो r ओमेगा कांस्टेंट बाहर, तो cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, तो यहां पर माइनस कर दो साइन ओमेगा टी इनटू फिर से ओमेगा कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई j कर। यहां तक समझ में आया? अब देखो, अब थोड़ा ऊपर वाला मिटाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम अगर मिटा दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि डायग्राम मिटा देंगे तो प्रूफ मेरा आसानी से होगा। अच्छा, ऊपर वाला ही मिटा, चलो देखो, ये देखो करना क्या है, dv बाई dt मेरा क्या है, एक्सेशन देगा, यहां लिखें ए वेक्टर इक्वल टू माइनस आर ओमेगा 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 स्क्वायर, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। अब ए वेक्टर इक्वल टू, देखो आने वाला है, ये दोनों में से माइनस ओमेगा स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, तो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। अब मेरे बच्चे देख, ये वाला जो मेरा लाइन है ना, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, ये मेरा किसके बराबर था, आर वेक्टर के बराबर, तो यहां पर पुट कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। यहां तक समझ में आया? अब नीचे वाला हम लोग रफ करते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर आ चुका, तो अब देखो, तो आर वेक्टर को अगर चाहेंगे तो आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा ले सकते हैं, आर वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। थोड़ा इसको रफ कर सूख जाएगा। अब देखो, तो आर वेक्टर इक्वल टू देखो आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो अब देखो हम लोग पूरा करने वाला है इक्वेशंस को, या फिर आप एक यूज कर सकते हो मॉडुलस, दोनों साइड में मॉडुलस यूज करो, तो मैग्नीट्यूड आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर आर, मैग्नीट्यूड में बाहर कर दिए मॉडुलस लगाने से। तो अब देखो यहाँ v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर पढ़ाया था हमने, तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v बटे आर, है ना, v बटे आर, तो यहाँ पर ओमेगा है तो यहाँ पर पुट कर दो, तो a इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ओमेगा के प्लेस पर v बटे आर, तो वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू आर, ये आर कैंसिल हुआ तो वी स्क्वायर बटे आर, इसका मतलब कि सेंट्रीपिटल एक्सेशन मेरा आ चुका है वी स्क्वायर बटे आर। निकालना था फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेशन, तो m वी स्क्वायर बटे आर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रूफ हुआ हम लोगों ने सीख लिया, है ना। अब इसके बाद हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, एक दो चार पांच न्यूमेरिकल्स करते हैं इस वीडियो में, है ना। फिलहाल यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, पहले नोट कर दो। देखो अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स का सिलसिला की ओर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं।
पहला न्यूमेरिकल्स हमने दिया है ए सेल फायर्ड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट है या सेल है, सेल का मतलब बंदूक का गोली, उसको फायर किया गया 30 डिग्री के एंगल से, और किस डायरेक्शन में है मेरे भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सही है, मतलब थीटा का मान मेरा दिया है 30 डिग्री, वो भी हॉरिजॉन्टल में। दिमाग लगाओ कितना वेलोसिटी से जा रहा है, तो मेरा जो वेलोसिटी है वो 196 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना आपको, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना और मैक्सिमम हाइट निकालना। तो सीधी सी बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन का रिलेटेड है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मेरे को फॉर्मूला चाहिए 2u sin थीटा बाई जी, है ना। तो 2u, u का वैल्यू कितना है 196 sin थीटा, sin 30 डिग्री पुट करो, और ग्रेविटी का तो दिया है 9.8। अब इसको सॉल्व करो, तो भाई मेरे 2 इंटू 196 sin 30 का 1/2 होता है इंटू 9.8। अब ये पॉइंट उड़ाओगे तो 1 0 जाएगा, 2 कैंसिल हुआ, है ना। तो ज्यादा करोगे तो 196 0/98, है ना। तो ये मेरा इतना सेकंड, इसको पॉइंट में ला दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, मैक्सिमम हाइट का। तो u का मतलब 196 का होल स्क्वायर साइन u स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना। तो 2 थीटा है, इसको स्क्वायर मत समझना। तो 2 थीटा यानी 2 इंटू 30 डिग्री और बाय 2g, ग्रेविटी का वैल्यू 9.8, तो 196 का होल स्क्वायर करोगे 2 3 6 साइन 60 का √3/2 इंटू 2 इंटू 9.8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आना ही चाहिए। तो 196 इंटू 196 √3/2 दूनी 4 इंटू 9.8। अब करना क्या ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसको भी मल्टीप्लाई करना, डिवाइड दे देना। रूट का वैल्यू अगर डालोगे तो मान के चलो तुम्हारा रूट का वैल्यू होता है √3 का वैल्यू, ठीक है 1.73, ठीक है। अगर निकालोगे तो तुम्हारा जो हाइट है वो लगभग अप्रॉक्स वैल्यू हम लिख देते हैं 490 मीटर आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करना आसान है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई, बहुत टाइम लगेगी, तुम लोग करोगे, ठीक है, तो मजा आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर, इसको पहले नोट करो। देखो सेकंड न्यूमेरिकल्स क्या है, एन एरोप्लेन टेक ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। मतलब एक एरोप्लेन है वो 30 डिग्री के एंगल से टेक ऑफ कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की ओर। मतलब कि मेरे को थीटा मिल गया 30 डिग्री, वो भी हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद इफ द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, मतलब जो वेलोसिटी कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल की ओर, तो वो जो मेरा वेलोसिटी है, इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी लेना है तो u लो या v लो, है ना। दो कंपोनेंट निकलेगा, एक uy और एक ux। देखो ये मेरा x, ये मेरा y, तो मान लो ux और ये मेरा uy, तो 20 से रिजल्टेंट। तो ux मेरा दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल की ओर कितना, तो 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब u निकालना, या vx ले लो इसको, ठीक है, एक्चुअल v निकालना। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालना वेलोसिटी का, मतलब कि तेको निकालना है vy भी, ठीक है। अब देखो हम कैसे निकालते हैं, मेरे को पता है कि vx इक्वल टू होता है v cos थीटा, तो vx इक्वल टू 250 दिया हुआ है, v निकालना है cos थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो y cos 30 का मान कितना होता है sin 30 का 1/2, cos 30 का √3/2। तो करना क्या, 2 को इधर भेज दो, तो 2 इंटू 250 बाय √3, यानी कि 500/√3। फिलहाल इतना किलोमीटर पर आवर एक्चुअल वेलोसिटी। अब निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब vy, तो vy इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, v sin थीटा, ठीक है। तो vy निकालना है, तो vy v sin थीटा, तो v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, निकल चुका है एक्चुअल 500/√3, और साइन मेरे को दिया है 30 डिग्री, तो 500/√3
इंटू साइन 30 का 1/2, तो ये कटा 250 हुआ, तो आंसर आया 250/√3 किलोमीटर पर आवर। ज्यादा करोगे तो रेशनलाइज कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, आंसर आ चुका है। ठीक है, नोट करो इसको। देखो थर्ड नंबर न्यूमेरिकल्स में आते हैं, क्या लिखा है, ए शॉट इज फायर्ड विथ ए वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकंड। एक शॉट है या बुलेट समझो, उसको फायरिंग किया गया 100 मीटर पर सेकंड, मतलब मेरे को दिया हुआ है u का वैल्यू 100 मीटर पर सेकंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री विथ वर्टिकल। भाई यहीं पर ट्विस्ट है, ये मेरा थीटा एंगल जो बना वो वर्टिकल में बना है, लेकिन हमको चाहिए हॉरिजॉन्टल के लिए, क्योंकि मेरा सारा फार्मूला जो है हॉरिजॉन्टल में है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करना है ना, देखो एंगल से समझो, जैसे मान लेते हैं अगर, ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट होता है, ठीक है, ये मेरा एंगल है, ठीक, तो आपका जो एंगल वर्टिकल में बनेगा ये बनेगा ऊपर में, ये मेरा हॉरिजॉन्टल में बनेगा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये मेरा वर्टिकल। तो आपका वर्टिकल में 60 डिग्री है, मतलब ये मेरा 60 डिग्री है। तो एक काम करते हैं ना, पूरा मेरे को 90 डिग्री है, ठीक है, तो 90 में से 60 कटाएंगे 30 डिग्री आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए आपको 90 डिग्री का एंगल से 60 डिग्री का एंगल से माइनस कर दो 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, 30 डिग्री। अब आराम से निकालेंगे, कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय जी। अब पुट करते जाओ, आंसर आ जाएगा, u का वैल्यू कितना है 100 sin 30 डिग्री बाय ग्रेविटी 9.8, तो 200 sin 30 का 1/2 9.8। अब कैलकुलेशन आपके हाथ में, जैसे करना है कर लो, ठीक है, 100 हमने तो ला दिया 1000/98 सेकंड, ठीक है। अब आना है आपको हाइट में, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो u का वैल्यू हो गया मेरा 100 इंटू 100 स्क्वायर है, और साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय ग्रेविटी 9.8 2 इंटू ग्रेविटी, तो 100 इंटू 100 हो गया 2 3 4, साइन 30 का 1/2, साइन 30 का 1/2, तो 1/2 इसका मतलब 1/4 स्क्वायर हो गया 2 इंटू 9.8। अब इसको कैलकुलेट करो तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो बैठा दो, तो मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5, 4 दूनी 8 इंटू 9.8। अब इतना किलोमीटर या मीटर, मीटर में इतना मीटर, पॉइंट वाइज आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, करते रहना। अब मेरे को निकालना है रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो फिर से u स्क्वायर 100 इंटू 100 और साइन 2 थीटा, यानी 2 थीटा, थीटा है 30 डिग्री, 2 इंटू 30 बाई 9.8, तो 1 2 3 4, ठीक है, और साइन 30 का कितना, साइन 60 हो जाएगा, तो साइन 60 का √3/2, तो 2 इंटू 9.8, इतना टाइम रेंज मीटर में। इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आपका आ जाएगा। प्रोसेस तो मेरा यही है। हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं, पहले नोट करो। देखो फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। मतलब इसका क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल है, तो उस टाइम कितना डिग्री का एंगल से प्रोजेक्ट किया गया होगा। मतलब आपको मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज अगर इक्वल आ गया तो उस समय कितना डिग्री का एंगल बना होगा। देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, दोनों को इक्वल, h इक्वल टू r, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आराम से बनाना है, डेंजर न्यूमेरिकल से। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, एक g मेरा कैंसिल हुआ, u स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसका मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, डिवाइड यहाँ 2 बचा हुआ है, इसको दिमाग में रखना है। साइन 2 थीटा को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में, तो यहाँ से एक साइन थीटा कैंसिल हुआ,
अब cos थीटा इधर ले लो तो sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 2 को उधर भेज दो, हाँ है ना। तो अगर हम लोग चाहेंगे तो cos थीटा को नीचे और 2 को उधर, तो कितना हो जाएगा 4, है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 4 दे करके, तो sin बटे cos आपका क्या हो गया tan थीटा, तो मतलब tan थीटा इक्वल टू 4, ज्यादा होगा तो थीटा इक्वल टू tan को इनवर्स कर सकते हो, इनवर्स 4, ये मेरा एंगल निकला। समझ में आया बात, चलो नोट करो। देखो अब जो 5 नंबर न्यूमेरिकल्स है थोड़ा टफ है, ठीक है, लेकिन इसको इजी वे में समझते हैं, प्रूफ करना है आपको, है ना। देखो प्रूफ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, मतलब प्रूफ क्या करना है कि जो आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वह 4 गुना अधिक होना चाहिए किससे, मैक्सिमम हाइट से, इसको प्रूफ करना है। व्हेन फायर्ड एट एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सो एज टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, मतलब आपको कितना डिग्री के एंगल से ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के एंगल से। तो मेरे को थीटा जो है वो तो 45 डिग्री के एंगल से, पहले आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, ठीक है, ये जान लो। तो जो आपका मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम रेंज वो 4 टाइम्स होगा मैक्सिमम हाइट का, यही आपको प्रूफ करना है, 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट का। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम रेंज का मेरे को फॉर्मूला याद होना चाहिए, यू स्क्वायर बाय जी। अब हाइट के लिए तो मैक्सिमम हाइट है तो मैक्सिमम हाइट ही लिखो, कोई दिक्कत उससे नहीं है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। तो मैक्सिमम हाइट 45 डिग्री का एंगल पे बोल रहा है ना, तो यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर बाय 2g, तो मतलब हो गया कि यू स्क्वायर साइन 45 का 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर बाय 2g, तो h मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना, इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2 नीचे आएगा, तो मेरे हिसाब से 4g होगा, यानी यू स्क्वायर बटे 4g। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पर तो 4 को डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेजो, तो 4 इंटू एच मैक्सिमम तो इक्वल टू बचा यू स्क्वायर बाय जी। मेरे भाई यही तो मेरा रेंज है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला, तो इसके जगह पर मैक्सिमम रेंज डाल दो, कितना आ गया 4 इंटू एच मैक्सिमम, प्रूफ हुआ। यही तो मेरे को प्रूफ करना है ना, ऊपर में प्रूफ हो गया। समझ में आया बात। अगले न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग 6 नंबर की ओर फिर 7 की ओर चलते हैं, ठीक है। 6 नंबर में क्या बोलता है, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, मतलब मेरे को दिया हुआ है फोर्स का वैल्यू 20 न्यूटन, ठीक है, इंक्लाइंड एट थीटा कितना है 30 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, कैलकुलेट इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट, मतलब क्या करना है आपको एफ एक्स निकालना है और एफ वाई को फाइंड करना है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ कॉस थीटा, यानी कि f का वैल्यू 20 और cos 30 डिग्री, भैया मेरे cos 30 sin 30 का हाफ, तो cos 30 का रूट 3 बाई 2, यानी 2 से tan बार में, तो tan रूट 3 न्यूटन। अब f y की ओर भी निकालना है, तो f sin थीटा, तो f का वैल्यू 20 sin 30 डिग्री, sin 30 का क्या होता है हाफ, 1 बाई 2 10, यानी 10 न्यूटन। आराम से आंसर आ गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी आपका दिया है 10 मीटर पर सेकंड, y कंपोनेंट कितना दिया, यानी कि vy मेरे को दिया है 5 रूट 2, कैलकुलेट x कंपोनेंट, मतलब सीधा तो है x की ओर निकालना, तो सीधा ले लो vy इक्वल टू v sin थीटा, मतलब vy का वैल्यू हो गया 5 रूट 2 और v का वैल्यू 10 sin थीटा, तो पहले एंगल निकाल लेते हैं, तो sin थीटा इक्वल टू 5 रूट 2 डिवाइड 10, तो 5 दूनी 10, अब ये मेरा रूट 2 से कैंसिल होगा, यानी 1 बटे रूट 2, तो sin थीटा इक्वल टू 1 बटे रूट 2, मतलब क्या, कितना डिग्री का मान 1 बटे रूट 2 होता है, sin कितना का मान 45 डिग्री का मान, तो sin 45 डिग्री का मान 1 बाय
√2, यानी थीटा का मान कितना आया 45 डिग्री। अब आपको निकालना है, थीटा निकाल लो ना, तो अब निकालना है Vx, तो Vx इक्वल टू होता है V cos थीटा, तो Vx इक्वल टू V का वैल्यू तो दिया हुआ है ना 10 और cos 45, तो cos 45 का मेरे y 1/√2, तो इसका मतलब आ गया 10/√2 मीटर पर सेकंड आंसर। समझ में आया मेरे को, न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आया है ना। अब हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में और नए चैप्टर्स की ओर। जिस चैप्टर्स का नाम है अगले वाले वीडियो में मेरे देखोगे, नया चैप्टर्स का नाम है जो कि हम लोग ग्रेविटेशंस के बारे में चलेंगे, ठीक है, फुल एक्सप्लेन करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर्स को, ठीक है। तब तक के लिए मुझे अलविदा कहें, मुझे इजाजत दें, ठीक है। थैंक यू, आपका अपना मिश्रा सर।